गुंडागर्दी करने वाले मिनिस्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुरेंद्र चौधरी को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो। मैं समय जम्मू के पक्काडंगा पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे ये पक्काडंगा पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर हर्षदेव सिंह आए हैं। हर्षदेव सिंह जो हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने आए हैं और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है। दरअसल एक मेमोरेंडम लेकर हर्षदेव सिंह जो है आज सिविल सचिवालय में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास गए थे, जहां पर नगरोटा विधानसभा के अंतर्गत कुछ सड़कों के रिलेटेड मसले थे। लेकिन हर्षदेव सिंह ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके साथ जो है वो अभद्रता की गई, गालियां दी गई, उनके कपड़े तक फाड़े गए और उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि वो पूर्व मंत्री हैं, ये जानते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस तरह का उनके साथ जो है व्यवहार किया। तो इसी के रोष में वो अभी यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आए हैं, एक मामला दर्ज कराया है और पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। इनका ये कहना है कि एक मंत्री होकर अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तरह की हरकत कर सकते हैं तो आम लोगों का सोचिए क्या करते होंगे। हर्षदेव जी, आप आए हैं, पूरा मामला बताइए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आरोपित भी हैं और क्या वाकया हुआ सर? देखिए, आज मैं जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय के पास गया कि सड़कों की हालत ठीक नहीं है, पहले भी उनको 4 महीने पहले मैंने मेमोरेंडम दिया था और उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, तो आज मैं गया दोबारा से। तो वो कोई मीटिंग कर रहे थे, वो क्रशर वालों के साथ उनका चल रहा था। तो मैंने कहा, मैं कहने लगे नहीं बैठिए। तो मैंने कहा चलो। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा सिर्फ मेरा मेमोरेंडम आप रख लो क्योंकि मुझे जाना है। जब मैंने मेमोरेंडम उनके टेबल के ऊपर रखा तो उन्होंने मेमोरेंडम को उठाकर नीचे फर्श पर डाल दिया। मैंने कहा ये क्या तरीका है आपका? मैं एक मेमोरेंडम पब्लिक के लोगों की जो है वो बात लेकर आया हूँ यहाँ कि सड़कों की हालत बहुत ख़राब है और खड्डे हैं घुटने घुटने तक बहुत सारी सड़कों के ऊपर, और सड़कों बहुत सारे गाँव में सड़कें नहीं हैं। तो कहता है तू बड़े धरने देता है, तूने मेरे बाहर धरना दिया। मैंने कहा ये तो कानून ने मुझे अधिकार दिया है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं पीसफुल धरना भी कर सकता हूं और प्रोटेस्ट भी कर सकता हूं। ये हिंदुस्तान क्या नहीं, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मेरे बार तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा आपने तो कोई अलग संविधान बनाया होगा, शायद मुझे मालूम नहीं है, जिसमें आपके बाहर धरना देने की इजाज़त किसी को नहीं है। हमने कहा पर प्रधानमंत्री के बाहर भी धरने लगते हैं, आपको समझना चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर भी धरने लगते हैं, हर जगह लगता है। जो आदमी कुर्सी के ऊपर बैठा है वो जवाबदेह होता है जनता का। तो शुरू हो गया ऐसी तैसी, और फिर माँ और बहन की गालियां उसने दी मुझे। आई स्वेयर, गंदी गंदी गालियां उसने मुझे माँ बहन की दी। मैंने कहा ये इस किस्म की भाषा ये क्या बोल रहा है तू? तो फिर देने लगा। फिर कहता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं, और स्टाफ को कहा आओ जल्दी से आओ, और सिक्योरिटी को कहा 20 लोगों को मेरे ऊपर छोड़ा उसने। ये कमीज की ये हालत की, और ये मेरा कुर्ता है, ये इसको लीरा के किया उसने, और 20 लोगों ने। मैंने उसको कहा मैं खुद चला जाता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है तुमसे बात करने की, क्योंकि जिस भाषा का तू प्रयोग कर रहा है, कहा इसको उठा के घसीट के बाहर फेंक दो। और 20 लोगों ने मुझे वहाँ घसीटा और बाहर फेंका है। मैं पूछना चाहता हूँ मैं फारूक साहब से कि आपके दौर में भी हमने ऐसा कोई नहीं देखा, कांग्रेस के दौर में भी हमने ऐसा कभी नहीं देखा। उमर साहब से भी कहना चाहता हूँ कि बाकी मंत्री भी हैं जो बात सुनते भी हैं, और नहीं काम होता है तो सीधा बताना चाहिए कि ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज भ्रष्टाचार की बात करना गुनाह हो गया है। अभी मामला दर्ज कराया, एफआईआर कटाई है यहाँ पक्काडंगा पुलिस स्टेशन में, और ये उम्मीद रखते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी और सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।